मॉर्निंग बच्चों, आइएगा फिर एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ और स्टार्ट करते हैं। हाँ वॉइस मत करो। क्वेश्चन नंबर बच्चों एक यह है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर मान लेते हैं Q1 Q2 है। आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश स्थित हैं, उनके बीच कितना बल होगा। बच्चों उनकी जो डिस्टेंस है r वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों गिवन पर आपको गिवन को वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। R दे रखा है 30 सेंटीमीटर। बच्चों ये सेंटीमीटर है, हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो अपॉन 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 में 10 का भाग देंगे तो 0.3 मीटर। क्योंकि वी नो दैट कूलाम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू बच्चों होती है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻7। Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻7 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3 और इसका स्क्वायर। बच्चों इसके आगे आप इसको स्वयं हल करना, और क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो आपके लिए होमवर्क है, बस इसका केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, हल करना है। ये इसका मेथड है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बोर्ड से देखें, मैं पढ़ रहा हूं। भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर एक समान आवेश Q स्थित है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये आपको बच्चों को ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इन पर Q चार्ज रखे हुए हैं और बच्चों इनका जो भुजा है साइड है वो A है। सॉल्यूशन सेकंड, आपको बच्चों C पर रखे हुए चार्ज पर ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछ रहा है। इसीलिए अगर इस पे A फोर्स लगाएगा C पर, तो A के फोर्स के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, क्योंकि प्लस प्लस है, रिपल्सन होगा, तो ये होगा A से C की ओर E C A। B भी यहाँ पॉजिटिव, तो B के कारण भी होगा फोर्स जो होगा वह होगा इधर E। फोर्स के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा होगी वो होगी E C B। अब बच्चों ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बच्चों जब ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री होगा। बच्चों यहां से मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं, यह है ECA, यह है ECB और एंगल है 60 डिग्री। बच्चों अगर हम बात करें कि बिंदु C पर स्थित आवेश पर A के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वह होगा ECA = KQ अपॉन R स्क्वायर की जगह डिस्टेंस है A। ये बिंदु आवेश वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो यहाँ पे बिंदु C पर स्थित आवेश पर B के कारण विद्युत क्षेत्र ECB होगा और KQ अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वह है A। क्योंकि बच्चों दोनों की वैल्यू सेम है, ECA = ECB, इनकी वैल्यू है KQ अपॉन A स्क्वायर और हम इन्हें मान लेते हैं बच्चों E। बच्चों दोनों को अगर हम देखें तो इनका जो परिणामी जो होगा, इनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो E कुल = ये होगा ECB का स्क्वायर प्लस ECA का स्क्वायर प्लस 2 ECB ECA कोस
थीटा इक्वल इक्वल टू ECB और EC एक ही जगह हमने केवल E मान लिया है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2EE और कोस थीटा की हमको वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो इक्वल इक्वल टू ये EE हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस तो कोस थीटा और कोस 60 डिग्री है, ये होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, E हो जाएगा E स्क्वायर, तो 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर होगा 3E स्क्वायर का रूट, यहाँ से रूट को हम देखें तो E स्क्वायर और रूट को हम देखें तो E तो आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा √3 इक्वल होगा बच्चों E की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, ये रख दें K/A स्क्वायर और √3, ये बच्चों हमारा होगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर हम थर्ड के ऊपर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले हमको बच्चों गिवन पर चर्चा करना है। ये 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? द्विध्रुव आघूर्ण P। 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर, आपको न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, मतलब विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E = 4 × 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और थीटा आपको दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री, क्योंकि वी नो दैट बल आघूर्ण होता है टो बराबर PE sin थीटा, तो 2P का मान आप रखेगा 4 × 10⁻⁹, E का मान रखेगा 5 × 10⁴ और साइन थीटा की जगह रखेगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 की जगह हम काम में ले ले हैं 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, इसलिए 2 से यहाँ ये 4 कटेगा 2 बार, तो और ये 2 और 5 को अगर हम गुणा करें तो 5 दूना 10, ये 10⁻⁻9, ये 10⁻4, तो यह बचेगा 10⁻5। ये बल आघूर्ण है तो न्यूटन इंटू मीटर, यही बच्चों हमारा आंसर है। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।